हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एपीएम इंस्पेक्टर कैसे कॉन्फ़िगर किया था, कैसे सेटअप किया था इम्यूलेटर के साथ। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे अपने एलिमेंट्स को किन किन तरीकों से, किन किन स्ट्रैटेजीज से अपने एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना है हमें, देखिए मैंने अपना इम्यूलेटर ओपन करके रखा है। मैंने सर्वर भी स्टार्ट कर दिया है 127.0.0.1 पे और 473 पे होस्ट और पोर्ट पे। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके एमुलेटर स्टार्ट कर दिया है। मैंने एपीएम इंस्पेक्टर भी खोल के रखा है। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे सेम होस्ट प्रोवाइड करूँगी 127.0.0.1 और उसके बाद पोर्ट भी सेट है और रिमोट पाथ भी सेट है। मैं सेव्ड कैपेबिलिटीज़ में आई हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगी, स्टार्ट सेशन। और थोड़ा सा वेट करने के बाद ये हमारा एपीएम इंस्पेक्टर ओपन करेगा। तो देखिए ये हमारा एपीएम इंस्पेक्टर ओपन कर हो गया है। अब क्या करूँगी, मैं इसको अभी यहाँ कंटिन्यू कर देती हूँ एंड ओके। एंड मैं एपीएम इंस्पेक्टर में जाऊँ और मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके मैंने रिफ्रेश का बटन प्रेस किया और हमें सेम वही स्क्रीन दिख रही है जो हमारी इम्यूलेटर में है। अब हमें बेसिकली इस सेशन में क्या देखना है कि हम कैसे अपने एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो पर्टिकुलर ये वाला आइकन होता है सर्च फॉर एलिमेंट, ये हमारा सबसे मेन और बेसिक चीज़ है हमारे एपीएम इंस्पेक्टर की, जिससे हम अपने एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये सब एज अ टैब है, अगर मैं किसी भी एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना चाहती हूँ अपने कोड में, कोड के थ्रू, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब मेरे मोबाइल एलिमेंट्स है तो मुझे इनको फाइंड करना पड़ेगा, इनको ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ लेफ्ट साइड पे, तो आप देखिए इस एलिमेंट का जो सोर्स कोड है वो भी हमें दिख रहा है। और यहाँ पे इस तरफ राइट हैंड साइड पे हमें क्या दिख रहा है कि इस एलिमेंट के पास क्या क्या है। इस एलिमेंट के पास एक्सेसिबिलिटी आईडी है, इसके पास एक्सपाथ भी है, इसके पास एलिमेंट आईडी है, इसके पास इंडेक्स है, इसके पास पैकेज है, इसके पास क्लास है, इसके पास टेक्स्ट है। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं एक एलिमेंट के, जो हमें मोबाइल पे दिख रहा है। इसके पास कंटेंट डिस्क्रिप्शन है, रिसोर्स आईडी है, इसके पास चेकेबल एट्रीब्यूट है जो भी फॉल्स है। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट इस पर्टिकुलर एक्सेसिबिलिटी एलिमेंट के हैं। तो जब भी हमें एलिमेंट फाइंड करना पड़ता है तो हम इन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए। तो देखिए अगर मुझे ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है तो मैं अगर इस पे सर्च पे जाऊं और यहाँ जाके अगर आईडी, आप यहाँ पे देखिए इसके पास कौन सी आईडी है, इसके पास एक्सेसिबिलिटी आईडी है। तो अगर मुझे एलिमेंट अपना एक्सेसिबिलिटी आईडी से फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगी, एक्सेसिबिलिटी आईडी। और मैं क्या लिखूंगी, इसकी एक्सेसिबिलिटी आईडी क्या है, इसकी एक्सेसिबिलिटी आईडी मैंने यहाँ से कॉपी की, मैं सर्च फॉर एलिमेंट में गई, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया एक्सेसिबिलिटी, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने सर्च पे क्लिक किया। तो देखिए वो क्या बता रहा है कि मेरे पास ये एक एलिमेंट मिला है मुझे इस आईडी से। और अगर आप इस बॉक्स के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपके पास एक ब्लू, डार्क ब्लू पर्पल कलर का हाईलाइट भी हुआ है। तो अब जब भी हमें एलिमेंट मिलता है तो वो ऐसे ही लेफ्ट साइड पे हाईलाइट करता है कि ये वाला एलिमेंट मिला है हमें। और इसका साइज क्या दे रहा है, यहाँ पे देखिए एलिमेंट कह रहा है कि मुझे एक एलिमेंट मिला है यहाँ पे, और ये वाला एलिमेंट है जो लास्ट लेफ्ट साइड पे हमारा हाईलाइट हो रहा है। तो ऐसे तो हम एक्सेसिबिलिटी आईडी से फाइंड करते हैं। बेसिकली हम अपने एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहला वे देखते हैं क्या उसके पास आईडी है, एक्सेसिबिलिटी हो चाहे रिसोर्स हो। ये क्या होती है, ये दोनों आईडीज जो होती है वो यूनिक होती है, मतलब हर एलिमेंट्स के पास एक्सेसिबिलिटी आईडीज होती है और वो क्या होती है, वो हर एलिमेंट की अलग होती है, यूनिक होती है। तो हम सबसे पहले अप्रोच फाइंड करते हैं कि अगर मुझे आईडी से एलिमेंट मिल जाएगा तो ये सबसे बेस्ट वे है, तो हम आईडी का ही यूज करते हैं। लेकिन कई एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास आईडीज नहीं होती, तो उस केस के लिए हम एक्स पाथ पे जाते हैं। अभी हमने एक्सेसिबिलिटी आईडी से एलिमेंट को फाइंड किया। अगर मान लीजिए ये जैसे ऐप है,
इस ऐप एलिमेंट को अगर मुझे फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ, नेक्स्ट हमारा कौन सी स्ट्रेटेजी है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है हमारी विद द हेल्प ऑफ आईडी। अब ये आईडी कौन सी होती है, ये बेसिकली रिसोर्स आईडी होती है, और ये कौन सी आईडी है, एक्सेसिबिलिटी आईडीज होती है। तो ये अगर मुझे सिर्फ रिसोर्स आईडी से फाइंड करना है तो हम देखते हैं इस एलिमेंट के पास क्या रिसोर्स आईडी है। देखिए इस वाले एलिमेंट के पास, ऐप वाले एलिमेंट के सारे एट्रीब्यूट्स है यहाँ राइट साइड पर। तो इसके पास अगर मैं एट्रीब्यूट वाले कॉलम में नीचे जाके देखूँ तो इसके पास रिसोर्स आईडी है, ये है एंड्रॉयड टेक्स्ट 1। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, हमने क्या किया, यहाँ पे आके हमने आईडी सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने सर्च किया तो देखिए वो कह रहा है कि मुझे इस तरह के इस आईडी के कितने एलिमेंट्स मिले हैं, 11 एलिमेंट्स मिले हैं। और देखिए जब मैं इन पे क्लिक कर रही हूँ तो लेफ्ट साइड पे ये दूसरे दूसरे एलिमेंट्स को हाईलाइट कर रहा है जो भी इसको इस आईडी के थ्रू एलिमेंट्स मिले हैं। देखिए तो ये रिसोर्स आईडी है जिससे हमारे को ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं 11। अब हमारे पास और कौन सा वे होता है एलिमेंट्स को फाइंड करने का, और वे होता है हमारे पास विद द नेम ऑफ क्लास नेम। तो हम क्लास नेम के साथ कैसे फाइंड करते हैं, हर एलिमेंट के पास, चाहे वो ये ओएस वाला है, चाहे वो एनएफसी है, चाहे मीडिया है, हर एलिमेंट के पास अलग अलग एट्रीब्यूट है। तो अगर मैं देखूं तो क्लास नेम, क्लास का एट्रीब्यूट सबके पास है, यहाँ पे भी है। अगर मैं ग्राफिक को सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए ग्राफिक के पास भी क्लास है। अगर मैं कंटेंट को सिलेक्ट करती हूँ तो उसके पास भी क्लास है। तो अब देखिए अगर मैं सिर्फ ये कॉपी करूँ, मैंने ये कॉपी किया और मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। तो मैंने क्लास नेम सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया क्लास का नाम, और यहाँ पे मैंने सर्च किया तो देखिए वो कह रहा है कि मेरे पास 12 एलिमेंट्स है जो क्लास नेम जिनका सेम है। तो सबसे पहले उसने लेफ्ट साइड पे देखिए किसको हाईलाइट किया है, एपीआई डेमोस को, फिर उसने हाईलाइट किया है एक्सेसिबिलिटी, फिर सेम एनिमेशन। मतलब ये पूरी जो लिस्ट आ रही है लेफ्ट साइड पे, ये सारे एलिमेंट्स, ये 12 के 12 एलिमेंट्स मुझे इस क्लास नेम से मिले हैं। मतलब इन सारे 12 एलिमेंट्स के पास सेम ही क्लास है, तो ये क्लास नेम है। तो ये हमने कैसे फाइंड किया एलिमेंट अपना विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। अब हम फाइंड करेंगे एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपाथ। तो एक्सपाथ हमारा कैसे बनाया जाता है, बेसिकली एक्सपाथ या एक्सेसिबिलिटी आईडीज का यूज हम सिर्फ एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए करते हैं। देखिए अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, एक से ज्यादा, तब तो मैंने आपको दिखाया कि हमने क्लास नेम ही डाला सिर्फ और मुझे कितने एलिमेंट्स मिल गए, 12 एलिमेंट्स मिल गए। लेकिन मुझे अब 12 एलिमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे 12 चीजों पे क्लिक नहीं करवाना, मुझे सिर्फ एक ही चीज पे क्लिक कराना है जो कि ये है एक्सेसिबिलिटी लेफ्ट साइड पे, या फिर एनिमेशन जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है। तो अगर मुझे सिर्फ इसी पे क्लिक करवाना है एनिमेशन पे, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक्सपाथ बनाएंगे। देखिए इन्होंने जो एक्सपाथ यहाँ पे गिवन दे रखा है वो इन्होंने कैसे बना रखा है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन से। तो एक्सपाथ बनाने का हमारा तरीका क्या होता है, पहले हम क्लास नेम को डबल स्लैश लगाते हैं, क्लास नेम को कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, @ स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं कंटेंट डिस्क्रिप्शन। अब देखिए ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, ये सारे लेफ्ट साइड पे @ के बाद ये हमारे एट्रीब्यूट जाते हैं, और राइट साइड वाली चीजें जो होती है ये इनकी वैल्यूज होती है। तो अगर मैं इस एनिमेशन को देखूं तो मेरे पास क्या है, मैं इसको कैसे एक्सपाथ बना के फाइंड कर सकती हूँ, मैं पहले क्लास नेम से स्टार्ट कर सकती हूँ कि क्लास नेम इसका ये है, और इसके पास क्या है, इसके पास टेक्स्ट भी है वैसे तो एनिमेशन, लेकिन इसके पास कंटेंट डिस्क्रिप्शन भी है जिसकी वैल्यू क्या है, एनिमेशन। तो मैं दोनों तरह से इसको फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं आपको फाइंड करके दिखाती हूँ इसमें। देखिए हमने क्या किया, पहले मैंने क्लास नेम को कॉपी किया, सर्च में गई, यहाँ पे सिलेक्ट किया एक्सपाथ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल स्लैश लगाया और मैंने अपना क्लास नेम कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट शुरू की, मैंने @ लगाया और मैंने क्या लिखा, कंटेंट डिस्क्रिप्शन, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है एनिमेशन। और मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद की। अब मैंने ये क्या बनाया है, ये मैंने एक्सपाथ बनाया है।
इस एलिमेंट का जो मुझे ढूंढना है, जो जिसका नाम है लेफ्ट साइड पे एनिमेशन। तो मैंने इसका पाथ बनाया है और जब मैंने सर्च पे क्लिक किया तो उसने कहा कि हाँ मेरे को एक एलिमेंट तो मिला है। अब मैंने जब इस पे क्लिक किया तो मुझे लेफ्ट साइड पे कौन सा एलिमेंट हाईलाइट कर रहा है, वो एनिमेशन। तो गाइज हम क्या करते हैं बेसिकली, या तो हम आईडीज का यूज करते हैं अगर वो हमारे एलिमेंट के लिए गिवन हो, तो ये सबसे बेस्ट रहता है अगर हमारे एलिमेंट के पास आईडीज हो। लेकिन कई कबार डेवलपर्स जो होते हैं वो कई एलिमेंट्स की आईडीज नहीं देते। कई मोबाइल के जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं इस पे ना आईडी नहीं देते और ना तो एक्सेसिबिलिटी ना रिसोर्स। तो हम उस केस के लिए कहाँ जाते हैं, उस केस के लिए हम उस एलिमेंट का क्या बनाते हैं, एक्सपाथ। ये वाली ऐप में देखिए आपको एक्सपाथ दिए है, लेकिन कई बारी कई ऐसे मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं जिनके एक्सपाथ जो होते हैं वो कुछ सेंस नहीं करते उनको डालना, तो वो बहुत लंबे एक्सपाथ बना के देते हैं। तो उस केस के लिए हमें वो वाले एक्सपाथ सेलेक्ट नहीं करने पड़ते, हमें खुद से ही इस एलिमेंट का अपना एक्सपाथ बनाना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि हमें सबसे पहले देखनी होती है कि उसकी क्लास नेम क्या है। हम क्लास नेम पहले ऐड करते हैं और उसके बाद हम उसका कोई भी एट्रीब्यूट लेते हैं जो हमें लगता है कि वो अलग है, वो सबसे यूनिक है उस एलिमेंट के लिए। जैसे इस एलिमेंट के पास कंटेंट डिस्क्रिप्शन जो है उसकी वैल्यू एनिमेशन है, ये वाली एनिमेशन, और ये ऐसी वैल्यू किसी और के पास नहीं है, तो मैंने इसका यूज किया। तो ऐसे ही हम सारे एट्रीब्यूट्स को देखते हैं कि ऐसी क्या है, ऐसा क्या चीज है, ऐसे क्या एट्रीब्यूट है इस एक एलिमेंट के पास जो किसी और के पास नहीं है, ताकि हम सिर्फ इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर पाए। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि हम किस किस तरह से अपने एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। और मैं इस चीज यहाँ पे एक और बात बताती हूँ। अगर हमें जैसे आपने ये एलिमेंट फाइंड किया था, देखिए सर्च करने पे ये आया था, क्लिक करने पे, तो आपको इस पे अगर क्लिक करवाना है और आपको देखना है कि क्या जो मैंने एलिमेंट यहाँ पे ढूंढा है एक्सपाथ के थ्रू, अगर मैं इस पे क्लिक करवाऊंगी अपने कोड से तो क्या ये क्लिक करेगा। तो आपको क्या करना है, इस टैप एलिमेंट पे क्लिक करना है। तो देखिए इसने टैप किया और यहाँ पे भी नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो गई और यहाँ पे भी नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो गई। तो इसने वर्क किया, मतलब अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये वर्क कर रहा है। तो गाइज ऐसे ही हम ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजी से अलग अलग तरीकों से अपने एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं, पर हम बेसिक अप्रोच अपनी आईडीज के लिए रखते हैं कि हमें आईडीज मिल जाए, या फिर हम उसे एक्सपाथ के थ्रू फाइंड करते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि हम एपीएम इंस्पेक्टर को रियल डिवाइस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। थैंक यू गाइज।